वो क्या चीज है जिसकी वजह से तुम सुबह उठते हो? वो क्या चीज है जो तुम्हें अपने बेड से उठने में हेल्प करती है? वो क्या चीज है जो रोज सुबह उठकर तुम्हें जिम ले जाती है, तुम्हें मोटिवेट करती है? आई एम श्योर वो तुम्हारा अलार्म तो नहीं होगा, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, ना ही दोस्त, या फिर ना ही तुम्हारा पार्टनर वो सब चीजें तुम्हारे लिए करता होगा। इसका जवाब है तुम। यस, इट्स यू माय फ्रेंड। ये सारी चीजें आप खुद के लिए करते हो, लेकिन जितना आसान इसका जवाब है उतना ही मुश्किल ये सब चीजें खुद के कहने पर खुद के लिए करना है। हर वक्त आपके दिमाग में 50 चीजें आती है, इसी की वजह से आप हर काम में आगे नहीं बढ़ पाते। हर काम करने से पहले आपके दिमाग में लाखों सवाल आते हैं, लाखों एक्सक्यूज आते हैं। आपके दिमाग में ये एक शब्द हर काम करने से पहले जरूर आता होगा, और वो शब्द है बट। बहुत मुश्किल है इस बट के साथ आगे बढ़ना। बट मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट मैं इतना अच्छा हूं ही नहीं यार, बट मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, बट मैं ये नहीं कर सकता, बट मैं वो नहीं कर सकता। बट 24 घंटे आप इस बट से घिरे हुए रहते हो। अगर तुम्हें अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है, तो तुम्हें अपने इस बट को बाहर निकाल कर फेंकना होगा। तुम तभी रोना रोते हो जब तुम्हारे दिमाग में डिसिप्लिन नहीं होता है, जब तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं होता है, जब तुम गलत चीजों पर जो बिल्कुल काम की नहीं है उनके ऊपर रोना रोते हो, तो वो बार बार तुम्हारे दिमाग के अंदर आदत बन जाती है, और इसी चीज की वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही कुछ अचीव कर पाते हो। अगर तुम्हें रोना है उन सब चीजों के लिए जो ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो चीजें, तो ठीक है, तुम रो लो, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए रो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? और उन 3 दिन के बाद ये सब छोड़कर अपने दुखों का डीवीडी प्लेयर शट ऑफ कर तुम्हें उठकर बाहर आना होगा, वो भी एक सॉलिड रोड मैप के साथ, जिसमें बट्स और इफ की कोई जगह नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखना, 99% फेलियर्स तब आते हैं जब लोग लाइफ में एक्सक्यूज बनाते हैं। इसलिए हमेशा खुद से ये बोलते रहो कि क्या मैं सिर्फ इन सब चीजों पे जो मेरे पास अभी है उनमें सेटल हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब मैं चेंज लाऊंगा, मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, और उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा और मेहनत करूंगा। खुद से ये बोलते रहो, खुद के दिमाग में ये चीजें सेट कर लो आप। ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग तुम पे बिलीव करते हैं या नहीं करते, किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम बस अपनी गोल की तरफ बढ़ते जाओ जब तक तुम उसे अचीव ना कर लो। आप सब खुद से एक सवाल करो, क्या मैं थक चुका हूं? सच बोलूं तो लाइफ में थकना भी चाहिए उन चीजों के लिए जो फिलहाल तुम्हारी जिंदगी में चल रही है। अपनी आदतों से थक जाना चाहिए, हर रोज जो तुम एक्शन कर रहे हो उन चीजों से थक जाना चाहिए। ऐसे में ये होगा, या तो तुम बदलोगे या फिर कभी लाइफ में कुछ भी नई चीज नहीं होगी, कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, और तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। एक दिन ऐसे ही रैंडमली उठो और बस उसी दिन से एक्सक्यूज देना, बहाने बनाना बंद कर दो। उस दिन से ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो। उठो, खुद को मिरर में देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो खुद की जिंदगी के साथ। उठो, खुद के दिमाग और बॉडी को जगाओ, इट्स शो टाइम। वेक अप, उठ जाओ, वो सब चीजें अचीव करो जिसके लिए तुमने सपने देखे। बिस्तर में पड़े पड़े सपने सच नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वर्क फॉर व्हाट यू डिजर्व। अगर तुम लोगों से पहले उठते हो, दुनिया के सोने के बाद सोते हो, सबके साथ हम्बल रहते हो, लोग जितना काम करते हैं उससे 10 गुना काम करते हो, तो मेरी गारंटी है जो लोग अभी तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहे हैं, तुम्हें ताने मार रहे हैं, वही लोग तुम्हें प्रेज करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम कुछ अचीव करोगे। जब तुम खुद के लिए कुछ बिल्ड करोगे, तुम्हारी लाइफ एग्जैक्टली वही होगी जो तुम चाहते हो, और वही डिजर्व करते रहोगे तुम। हर रोज तुम्हारे पास चॉइस होती है चीजें चूज करने के लिए। तुम खुद रेस्पॉन्सिबल हो, तुमने जो भी चीजें चूज की है आज दिन तक, तुमने चॉइस बना दी, और उसी चॉइस की वजह से तुम जहां हो वहां हो, तो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट चॉइस। तुमने जो प्लान किया था अचीव करने के लिए, अगर तुम उसी प्लेस पर हो, तो टेक द ऑनरशिप ऑफ दैट प्लेस। तुम खुद को कंट्रोल करते हो। ये दुनिया कभी तुम्हें वो सब चीजें नहीं देगी जो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें उसके लिए हर रोज मेहनत करनी होगी, और जब तुम रोज उसके ऊपर काम करोगे बिना एक्सक्यूज बनाए, तो एक दिन तुम्हें वो सब चीजें जरूर मिलेंगी जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। जीत कभी भी किसी की वफादार नहीं होती। वो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, वो बिल्कुल नहीं देखेगी कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। जीत तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगती है, बदले में वो कोई प्रॉमिस भी नहीं करती। जीत तुम्हारे दिमाग में डाउट और डर जरूर पैदा करती है, हार के बाद हार जरूर देती है। तो यहाँ सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, यहाँ बात है कि क्या तुम तैयार हो इस अनजान रास्ते पर चलने के लिए जिसमें जीत और तुम्हारे बीच का फैसला बहुत ज्यादा दूर है। कभी सोचा है बस अपने गोल की तरफ भागने को जीत क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उसके पीछे तुम नहीं भागोगे तो एक चीज की गारंटी है, और वो है हार। यू लूज। तो बस चलते जाओ, भागते जाओ, उस जीत के लिए लड़ाई करते जाओ, आज कल परसों। याद रखना, इट विल नेवर एंड, इट विल कंटिन्यू। और देखना एक दिन तुम उस जीत को जीत जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, यू कैन हैव द सक्सेस यू वांट, और यू कैन हैव द एक्सक्यूज, बट माय फ्रेंड यू कैनॉट हैव बोथ। तो सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूज को छोड़कर आगे बढ़ते जाओ मेरे दोस्त, जीत एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूं। आइए साथ मिलकर बनते हैं द इंस्पायर्ड पीपल। चैनल सब्सक्राइब करें इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए।